सबसे पहले आपको बताएंगे कि सिंध की सियासत में नया तूफान। गवर्नर सिंध की छुट्टी हो गई है। विफाक ने टिसोरी को सॉरी कह दिया। कामरान टिसोरी की जगह निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध बनाने का फैसला। शहबाज शरीफ ने निहाल हाशमी से मुलाकात में नामजदगी पर मुबारकबाद दी। निहाल हाशमी कराची पहुंच गए। आइन के मुताबिक जिम्मेदारी निभाने का अज़्म जाहिर किया। कामरान टिसोरी वेरी सॉरी। वफाक का गवर्नर सिंध को पैगाम। निहाल हाशमी को लाने का ऐलान। फैसले से सिंध की सियासत में तूफान। शहबाज शरीफ की निहाल हाशमी से भी मुलाकात। गवर्नर सिंध के लिए नामजदगी पर मुबारकबाद। नामजद गवर्नर सिंध कराची पहुंच गए। आइन के मुताबिक जिम्मेदारी निभाने का अज़्म। हलफ के बाद मैं अपनी तरजीहात को तय करूंगा। मैं एक आइनी गवर्नर हूं। जो आइन के मुताबिक मेरे फ़राइज़ होंगे उसके मुताबिक मैं अपने जिम्मेदारियों को अदा करूंगा। निहाल हाशमी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ और सदर आसिफ जरदारी का शुक्रिया भी अदा किया। बदकिस्मती से सियासत जीत गई और काम हार गया। मनसब छोड़ते वक्त किसी पर इल्जाम तराशी नहीं की। मैंने बुज़दिलों की तरह गवर्नरशिप नहीं की। कामरान खान टिसोरी का गवर्नर हाउस में तकरीब से खिताब। कहा, गुल प्लाजा के मुतासरीन के लिए आवाज उठाना जुर्म है तो ये जुर्म कबूल करता हूँ। 50,000 बच्चों को पढ़ाना जुर्म है तो ये भी कबूल है। ये भी कहा कि कई लोगों ने मुझे मैसेजेस किए कि आपकी जमात से किसी ने आवाज नहीं उठाई। मैंने कहा, कोई बात नहीं, उनकी मजबूरी होगी। बदकिस्मती है कि सियासत जीत गई और काम हार गया। इस मनसब पर खड़े होकर जाते हुए मैंने किसी पर इल्जाम तराशी नहीं की। मेरा ज़मीर ये गवारा नहीं करता मैं लोगों को इल्जाम दूं। मैंने बुज़दिलों की तरह गवर्नरशिप नहीं की। गूंगा बहरा डमी गवर्नर नहीं था मैं। कराची में गुल प्लाजा की आवाज उठाना, उनके लिए सबसे पहले पहुंचना, अगर 50,000 बच्चों को पढ़ाना, कोई बच्चा डंपर तले कुचला गया उसके घर में सबसे पहले गया, अगर ये मेरा जुर्म है तो मुझे ये भी कबूल है। मुझसे एक बार कह देते कि हमें तुम्हारे ये इनिशिएटिव्स कबूल नहीं है, इस्तीफा दे दो, मैं दे देता। मुझे भी कोई शौक नहीं है सीट से चिपके रहने का। मुझे कुछ लोगों ने मैसेज किया कि आपकी पार्टी सिवाय फारूक भाई के कोई आवाज नहीं उठा रहा। मैंने कहा, मुझे उस पर भी कोई दुख नहीं है, कोई ना कोई मजबूरी होगी। सिंध के नामजद गवर्नर निहाल हाशमी को मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी है। ब्यूरो चीफ कराची असलम खान इस वक्त निहाल हाशमी के साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। जी असलम, बताएगा। हम मौजूद हैं निहाल हाशमी साहब के साथ। नामजद गवर्नर सिंध, आज वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात भी हुई और इनकी नामजदगी का फैसला किया गया। हम इनसे अब बात करते हैं और जानते हैं इस फैसले के हवाले से भी एक सियासी कारकुन से इस आइनी मनसब तक पहुँचने का सफ़र कैसा रहा। आप एक मुश्किल हालात में कराची के सदर मुंतखब हुए, सेनेटर बने और अब आपको एक आइनी जिम्मेदारी दी जा रही है, क्या कहेंगे इस पर आप? अल्लाह का शुक्रिया अदा करेंगे। अल्लाह ने जो रहमत किया है मुझ पे और जो मेरे साथ इनायत की है, कायदे पाकिस्तान मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने एतमाद किया है, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एतमाद किया है, सदर पाकिस्तान ने आसिफ अली जरदारी साहब ने मेरे नोटिफिकेशन साइन करके एतमाद किया है। मैं समझता हूँ मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं उनके एतमाद पे पूरा उतरूँ, जमहूरियत के लिए जद्दोजहद करूँ, इंसाफ के लिए, तरक्की के लिए, सिंध की खुशहाली की बात करूँ मैं, और मैं अपने आइनी ज़िम्मेदारी को आसान तरीके से अदा करने की कोशिश करूँ। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे साबित कदम रखे, इंसाफ करने वाला बनाए, ईमानदार इंसान बनाए। निहाल साहब, हमने आपको कराची की सड़कों पर काम करते हुए देखा। जब आप एक कारकुन के हैसियत से यहाँ पर आए, नून लीग में आए, फिर सदर भी बने और सेनेटर भी बने, तो लेकिन मेरा एक सवाल ये ना कि इस मनसब तक पहुँचे, हर कोई नहीं पहुँचता इस मनसब तक, तो इस कामयाबी का आप किसी को तो क्रेडिट देंगे, और क्या फीलिंग है इस वक्त आपकी, घर वालों की आपकी? क्रेडिट मैं पाकिस्तान के लोगों को दूंगा जिनका एतमाद है पाकिस्तान के आइन पे, जमहूर पे, जद्दोजहद पे, और इसी इस्तकामत के साथ जब आप करते हैं तो हम पाकिस्तान, ना सिर्फ मैं आगे आया हूँ, पूरा पाकिस्तान आगे आएगा इंशाअल्लाह ताला। मुस्लिम लीग नून है एक, उसने ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट भी दिया कराची को, और मैं कहूँ कि जो कराची फरामी आप जो है वो K4 का मंसूबा वफाक की जानिब से, आप नहीं समझते कि कराची इस वक्त जिस तरह की सूरत हाल, बिलखुसूस में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ, कि उसको मज़ीद कई मेगा प्रोजेक्ट्स दरकार होंगे, तो आप वफाक के नुमाइंदे के तौर पर इसमें क्या किरदार अदा करेंगे? बस्ती बसते बसते बस्ती, रफ्ता रफ्ता हर चीज़ हो जाएगा इंशाअल्लाह, पूरा सिंध जगमगाएगा। बहुत शुक्रिया हाशमी साहब। एक इस उम्मीद के साथ हैं कि
जो कराची की बेहतरी के लिए जो मुमकिन हो सकेगा वो करेंगे। पूरे सिंध की बात की हाशमी साहब ने। ठीक है असलम खान, आपका शुक्रिया। नए गवर्नर की तैनाती, एमक्यूएम ने हुकूमत से अलहदगी का इंदिया दे दिया। फारूक सत्तार कहते हैं कि हमें इस फैसले पर एतमाद में नहीं लिया गया। अब एक लम्हे की भी ताखीर के बगैर हुकूमत को खैराबाद कह देना चाहिए। अब हुकूमत में रहने का कोई जवाज नहीं बनता। ये भी कहा कि विफाकी हुकूमत सिंध के जागीरदारों की ब्लैकमेलिंग में आ गई। फैसला किया गया, उनकी ब्लैकमेलिंग में आकर ये फैसला किया गया है, लेकिन ये एक संगीन गलती की है, बाला ही बाला फैसला किया। एमक्यूएम को ना इत्मीनान में लिया गया, ना मशवरा किया गया, ना पूछा गया, ना इतला दी गई, और अपनी तरफ से ये मैसेज दिया गया एमक्यूएम को कि हुकूमत ने कहा है कि हमारी तरफ से खैरबाद, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। अब एमक्यूएम का कोई अखलाकी जवाज़ नहीं है इस हुकूमत में रहने का। फिलफौर हुकूमत को खैरबाद कह के हुकूमत से अलहदा हो जाना चाहिए, एक लम्हे की भी ताख़ीर नहीं करनी। आगे बढ़ेंगे। यकीन है नए गवर्नर की तकर्री का फैसला मुत्तहदा कायदीन की मुशावरत के बगैर नहीं हुआ होगा। मामले पर अमीनुल हक बात करेंगे। मुत्तहदा रहनुमा ख्वाजा इजहार का रद्द अमल, सहाफ़ी ने कहा लेकिन अमीनुल हक तो खामोश है, जिस पर ख्वाजा इजहारुल हसन ने जवाब दिया खामोशी का मतलब रजामंदी समझे। गवर्नर साहब की नामजदगी पहले मैंने बहैसियत डिप्टी गवर्नर मैंने उनको गवर्नर से नामजद किया पार्टी की तरफ से, लेकिन उसके बाद फिर हमारा मर्जर हुआ और मर्जर के जो फैसले हैं वो अब खालिद मकबूल सिद्दीकी, नसीर जलील साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब और फारूक सत्तार साहब, ये चार के दरमियान हो रहे हैं और मुझे यकीन है कि इनकी मुशावरत के बगैर ये नहीं हुआ होगा। और बेहतर तर्जुमानी अमीनुल हक साहब जो कि पार्टी के तर्जुमान हैं वो इस सिलसिले में करें। वो तो बिल्कुल खामोश ना चू नचा, तो खामोशी का मतलब आप रज़ा ही समझे ना फिर। कराची से ही अहम खबर, क्लिफ्टन बोट बेसन बेनज़ीर पार्क के करीब फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक और खातून जख्मी हो गई हैं। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे नवीद कमाल ने हमें ज्वाइन किया। नवीद बताएगा क्या मामला ये? जी बिल्कुल, बेनज़ीर पार्क बोट बेसन थाने की हदूद है जहाँ ये वाक़या पेश आया है। जो जहाँ बाग शख्स है उसकी शनाख्त अरशद के नाम से हुई है, जबकि खातून की शनाख्त शादिया के नाम से हुई है। पुलिस का ये कहना है कि वाक़या ज़ाती जो रंजिश है उसका शाखसाना है। खातून और जो मकतूल शख्स है इसमें दोस्ती थी और मुबैना तौर पर जो फायरिंग करने वाला है वो खातून का शोहर मुजम्मिल है, जिसकी गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने जय वक़ा से शवाहिद जमा कर लिए हैं, सीसीटीवी फुटेजेस भी जो है पुलिस का कहना हासिल की जा रही है। जी ठीक है, आपका बेहद शुक्रिया तफसील के लिए। अब बात सानहाए गुल प्लाजा के मुतासरीन की। गुल प्लाजा के दुकानदारों को एक्सपो सेंटर कराची में आर्जी स्टॉल्स फराहम कर दिए गए हैं। ईद से कबल सीजन के लिए नई जगह मिलने पर दुकानदारों के चेहरों पर खुशी नुमाया है। कराची से शहरियार साजिद रिपोर्ट करेंगे। गुल प्लाजा के मुतासिरा दुकानदारों के लिए एक्सपो सेंटर में बाजार सज गया। सानहे के बाद बेयकीनी के शिकार दुकानदारों के लिए आर्जी बाजार उम्मीद की किरण। शहरी भी खरीदारी के लिए जोक दर जोक पहुंच रहे हैं। कपड़ों, जूतों और मुख्तलिफ अशिया की खरीदारी जोरों पर है। दुकानदारों का कहना है कि ईद से कबल कारोबार के लिए जगह मिलना उनके लिए किसी नेमत से कम नहीं। गुल प्लाजा तो अभी बहरहाल नहीं रहा, लेकिन गवर्नमेंट के मदद से हमें यहाँ एक्सपो सेंटर में बहुत अच्छी जगह दी गई है। बस अब अल्लाह से यही मांगते हैं, अल्लाह पाक जो है हम लोग को ऐसी जगह वापस से वो गुल प्लाजा वापस से बन जाए तो हम एक बार फिर वहाँ जमा हो जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन वो ऐसा सानिया वो भुलाया नहीं जा सकता। इंतजामिया के मुताबिक 500 स्टॉल्स लगाए गए हैं। शहरी दोपहर 2 से रात 2 बजे तक खरीदारी कर सकते हैं। जो लोग देख रहे हैं वो प्लीज जरूर विजिट कीजिए। इन लोगों ने बहुत अच्छे प्राइसेस में बहुत अच्छी वैरायटी लगाई हुई है। हम आएंगे इन्हें अप्रिशिएट करेंगे, इनका हौसला अफजाई होगी। गुल प्लाजा की बंद दुकानों की उदासी अब एक्सपो सेंटर की रोशनियों में बदलती दिखाई दे रही है, जहां दुकानदार रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद लिए बैठे हैं और खरीदार ईद की तैयारी में मसरूफ हैं। कैमरामैन कासिम रईस के साथ शहरियार साजिद, समा, कराची। बेटा चला गया, अब हुकूमत मदद के लिए सबूत मांग रही है। गुल प्लाजा में मजदूरी करने वाले हैदर अली के वालिद का शिकवा, कहा डीएनए आपने कराया, बाकियात आपने दी, और क्या सबूत चाहिए। हैदर अली फेरी का काम करता था, फेरी लगाता था, मजदूरी करता था। सारी रात मैंने अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश की, नहीं मिला। मैं सो नहीं पाता हूँ। मैं दरवाजे की तरफ देखता हूँ, मैं यही कहता हूँ कि अभी आ जाएगा मेरा बेटा। 29 तारीख को मुझे रात 8:36 पर कॉल आई कि आपका डीएनए मैच हो गया है। उन लोगों ने
मैंने मेरे बेटे को 2x4 की कॉफिन में, इस संदूक में मेरे बेटे को की बाकियात को मुझे सौंप दिया। मैं वो बदनसीब बाप हूँ जो अपने बेटे का आखिरी दीदार भी नहीं कर सका। 26 दिन में मेरे घर पे कोई पूछने के लिए नहीं आया। डीएनए आप लोगों ने करवाया, बाकियात आप लोगों ने दिए, और क्या प्रूफ चाहिए? मैं अपने बेटे को जिंदा करके मैं आपको दिखाऊं, उसके जुबान से मैं ये आपको बताऊं, नहीं कर सकता मैं। मस्जिद मुझे और तंग ना कर, खुदा के लिए मेरे बेटे ये नहीं कर सकते और आप लोग साफ इनकार कर दो। गुल प्लाजा की आग ने सब जलाकर राख कर दिया, लेकिन मौजूदाती तौर पर कुरान पाक महफूज रहा। सर्च ऑपरेशन के लिए इमारत में जाने वाली खातून फायर फाइटर ने आंखों देखा हाल सुना दिया। नुमाइंदा समा फरवाली से गुफ्तगू में बताया कि जब इंसानी बाकियात मिली तो देखकर रूह कांप उठी। गुल प्लाजा को अगर याद किया जाए तो वो तो मतलब मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। वो स्मोक तो गुल प्लाजा के अंदर बहुत ज़्यादा थी, फायर जो थी वो काफ़ी हद तक बुझ चुकी थी, बस ज़्यादा उसके अंदर स्मोक थी। प्लाजा के अंदर गई थी, मुझे 3rd डे था, मैं गुल प्लाजा के अंदर गई। जब हम लोग अंदर गए तो अंदर बहुत ज़्यादा ही स्मोक था। हम लोगों को मतलब बहुत मुश्किलात पैदा हो रही थी, हम खुद भी सांस नहीं ले पा रहे थे गुल प्लाजा के अंदर, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्मोक थी अंदर। और हम आवाज़ लगा रहे थे कि कोई है तो हमें बता दे, कोई है तो हमें बता दे, लेकिन हमें वहाँ पर मतलब कुछ भी नहीं मिला। और जो वहाँ पे जो स्किल थी वो भी मतलब हमें कुछ मिली, ऐसी मिली कि मतलब बिल्कुल ही राख हो चुकी थी। सर्चिंग के दौरान जो है मुझे एक शॉप से कुरान पाक मिला। माशाल्लाह से कुरान पाक जो था वो बिल्कुल सही सलामत था। उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स पड़े थे वो बिल्कुल मतलब राख हो चुके थे, लेकिन जो मुझे कुरान पाक मिला था वो बिल्कुल साबुत था। वो एक मेरे लिए जज्बाती लम्हा था और खुशी का लम्हा था कि मुझे बिल्कुल कुरान पाक मिला, बिल्कुल सही सलामत। फैमिलीज जो थी वो हमारे पास आ रही थी, रो रही थी वहाँ पर कि मेरी बेटी अंदर है, मेरा भाई अंदर है, मेरा भतीजा अंदर है, मेरे अब्बू अंदर हैं। बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी आई हमारे पास और रो रही थी कि मतलब किसको बचाएं। हम लोग अंदर जितने भी थे, सर्चिंग तो हम लोगों ने बहुत की, लेकिन हमें जो हो सका हम लोगों ने वो उतना कवरेज किया। हमें सानहा गुल प्लाजा किसकी गफलत से पेश आया, कौन है जिम्मेदार? सिटी काउंसिल इजलास में हंगामा राई, हुकूमत और अपोजिशन अरकान में सख्त जुमलों का तबादला। 3.5 माह बाद होने वाला इजलास एक बार फिर बदनज़मी का शिकार हो गया। मोनस अहमद अपनी रिपोर्ट के साथ। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत सिटी काउंसिल का इजलास सानहा गुल प्लाजा के मुतासरीन से इज़हार हमदर्दी के लिए पेश की जाने वाली करारदाद के दौरान हुकूमती और अपोजिशन अरकान ने एक दूसरे पर तंज के निश्तर बरसाए। नहीं होगा, आप लोग कानून साजी पे कोई भी बात नहीं करने देते हो, इस काउंसिल को चलने दो। नारों की गूंज में अरकान गुत्थम गुत्था भी हुए। आप प्लीज इस तरीके से बात ना करें। कमेटी तश्कील देने से मुतालिक म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया कराची की मेयर कराची ने मुदाखलत की, मगर अरकान न रुके। इजलास के दौरान ईरान पर इसराइली और अमरीकी हमलों के खिलाफ करारदाद पेश की गई, जिसे कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। शुमारी के लिए पेश की जाती है, जो इसके हक में हाथ उठाए, जो इस करारदाद की मुखालफत करते हैं वो हाथ उठाएं। कैमरामैन मोहम्मद मोहसिन के साथ मोनस अहमद, समा कराची। कराची के एक और अहम मामले की बात करते हैं। कराची के गुंजान आबाद इलाकों में गैस सिलेंडर की दुकानें शहरियों के लिए बड़ा खतरा बन गई हैं। LPG सिलेंडर्स में गैर कानूनी रीफिलिंग हो रही है। हुकूमती ऐलानात के बावजूद पूरे धड़ल्ले से कारोबार जारी है। हफीज बलोच रिपोर्ट करेंगे। कराची के गुंजानाबाद इलाकों की तंग गलियों और रिहायशी इमारतों के दरमियान LPG सिलेंडर्स की रीफिलिंग का कारोबार। ना कोई हिफाजती इंतजामात, ना आग बुझाने का मौसर निजाम। LPG की जखीरा अंदोजी और रीफिलिंग के हवाले से कवायद वाज़े हैं। किसी को भी रिहायशी आबादी के करीब कारोबार की इजाजत नहीं। लांडी हो या कोरंगी, मलिर हो या औरंगी टाउन, लियाकताबाद हो या फिर ओल्ड सिटी एरिया, शहर के बेशतर इलाकों में खतरनाक कारोबार बिला खौफ व खतर जारी है। जिला इंतजामिया की कार्रवाइयाँ वक्ती साबित होती हैं और चंद दिन बाद दुकानें दोबारा खुल जाती हैं। जगह हैं जहां अभी भी हमें और सख्ती से जाने की ज़रूरत है। उसके तहत हम इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और हमारे तमाम AC साहिबान और मुख्तार साहिबान इस पर
एक्शन ले रहे हैं और अभी भी मैं समझता हूँ कि कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ अभी भी हमें और सख्ती से जाने की ज़रूरत है। मामूली सी गलती या जरा सी गफलत भी बड़े सानिहे को जन्म दे सकती है। इन दुकानों के अतराफ रहने वाले मकीन हर वक्त खौफ और बेचैनी की कैफियत में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मजबूरी है, लोगों को सिलेंडर, गैस सिलेंडर चाहिए, लेकिन इसके लिए कोई निज़ाम हो, आगे पीछे कोई ऐसी जगह पे लगाएं कि आवाम वहाँ से जाके भरवाए। दुकानें तो नहीं होनी चाहिए फ्लैटों के नीचे खास तौर पे। सिलेंडर भरवाना पड़ता है और फिर खुशवाए खौफ की बात है, इतने हादसात हम लोग देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं घरों में, सेव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। LPG सिलेंडर्स की ये गैर महफूज रीफिलिंग महज कानून शिकनी नहीं बल्कि शहरियों की जिंदगियों से खेलने के मुतरादिफ है। अगर बरवक्त और सख्त इक़दामात ना किए गए तो कहीं भी किसी भी वक्त बड़ा सानिहा हो सकता है। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ हफीज बलोच, समा, कराची। अहम खबर कराची से। शारा नूरजहां में पुलिस मुकाबला हुआ है। टोपी गैंग के 3 कारिंदे गिरफ्तार हो गए हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान का मुख्तलिफ इलाकों में मुतादिद वारदातों का एतराफ। मुल्जिमान से मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल फोन्स और 2 पिस्तौल बरामद हुए हैं। पुलिस का ऐसा बताना है मुल्जिमान का 22 फरवरी, 9 मार्च और 11 मार्च को होटल पर डकैतियों का एतराफ भी सामने आया है। मुल्जिमान ने इफ्तारी के वक्त होटल्स और दुकानों में वारदातें की हैं। मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश का अमल जारी है, पुलिस का ऐसा बताना है। तो अहम खबर है कराची का इलाका शारा नूरजहां, जहां पर पुलिस मुकाबला, टोपी गैंग के 3 कारिंदे गिरफ्तार हो गए हैं। गिरफ्तार मुल्जिमों का मुख्तलिफ इलाकों में मुतादिद वारदातों का एतराफ। मुल्जिमान से मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल फोन और 2 पिस्तौल बरामद हुए हैं। मुल्जिमान का 22 फरवरी, 9 मार्च और 11 मार्च को होटल पर डकैतियों का एतराफ भी सामने आया है। और लाहौर के इलाके शाहदरा में सीसीडी और मनशियात फरोशों के दरमियान फायरिंग के तबादले में 3 मुल्जिम हलाक हो गए हैं। सीसीडी हुकाम के मुताबिक हलाक एक मुल्जिम की शनाख्त शौकत और शौकी के नाम से हुई है। सीसीडी सिविल लाइंस के साथ भी मुबैना मुकाबले में एक डाकू मारा गया है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे उमर याकूब से। उमर, क्या मामला ये? जी बिल्कुल, लाहौर के 3 इलाकों में मुबैना पुलिस मुकाबले हुए हैं और सीसीडी के साथ ये मुकाबलों में 5 मजमूई तौर पर डाकू और मंशियात फरोश जो है वो हलाक हो चुके हैं। पहला मुकाबला कहने में हुआ है जहाँ पर सीसीडी को एक मंशियात फरोश की इतला मिली तो उन्होंने नाका लगाया और नाके पर जब मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने फायरिंग कर दी और फायरिंग के तबादले में एक डाकू मारा गया जबकि दूसरा फरार हो गया। दूसरा मुकाबला शाहदरा में हुआ है जहाँ पर 3 डाकू मुबैना फायरिंग की जद में आके हलाक हो गए और चौथा सिविल लाइन के इलाके में हुआ है जहाँ पर एक 5वां डाकू जिसकी शनाख्त आरिफ के नाम से हुई है वो हलाक हो गया। तो मजमूई तौर पर सीसीडी के साथ मुकाबले में 5 मंशियात फरोश और डाकू हलाक हुए और अभी जो उनके साथी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। ठीक है उमर, आपका शुक्रिया। लकी मरवत के इलाके तख्ती खेल में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक ऑपरेशन में 5 दहशतगर्द मारे गए जबकि मुतादिद जख्मी हो गए हैं। दहशतगर्द अपने ठिकानों में हथियार, गोला बारूद और 2 मोटरसाइकिलें छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने दहशतगर्दों के ठिकानों को मिसमार कर दिया। आगे बढ़ते हैं, अवाम होशियार हो जाए। हुकूमत कल फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का जायजा लेगी। आलमी मार्केट के उतार चढ़ाव के मुताबिक नई कीमत का ऐलान करेगी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में गर्मा गर्मी। सलीम मानवी वाला ने आने वाले दिनों में कीमतें 500 रुपए फी लीटर तक पहुंचने का खदशा जाहिर कर दिया। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक तसल्लियां देते रहे, कहा कोशिश होगी लोगों पर मजीद बोझ ना पड़े। वजीर आजम ने हर मुमकिन रिलीफ देने की हिदायत की है। पीपी अरकान की शदीद तनकीद, कहा अवाम से पैसे बटोर कर तेल कंपनीज की जेबें भरी गई। इसराइल ने ईरान में मिसाइल मारे, आपने पाकिस्तान ने पेट्रोल मिसाइल चला दिया। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे शर्जील इनाम मेमन, इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कराची की सड़कें भी बन रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्प्रूव हो रही है, कराची की रोशनियाँ भी बहाल हो रही हैं, कराची की खूबसूरती भी बहाल हो रही है। ये सारे काम पे हो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट पे भी काम हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर पे जो मेरे साथ बैठे होम मिनिस्टर साहब, जो सिंध में इस वक्त चैलेंजेस था कच्चे के इलाकों में, जिस कामयाबी के साथ कच्चे के इलाकों में होम मिनिस्टर साहब की क़यादत में पुलिस ने ऑपरेशन किया है, वो भी एक स्टेट ऑफ द आर्ट चीज़ है। आपको जितने नोटोरियस डाकू थे या मारे गए या सरेंडर हो गए। इस वक्त सिंध में एक भी मगवी नहीं है। जो कहते थे कच्चे के इलाके को प्रोपेगेंडा किया जाता था, लेकिन क्योंकि पुलिस काम कर रही थी, सारा किसी भी चीज़ को ठीक करने में वक्त लगता है, ओवर द नाइट चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। जिस तरीके से होम मिनिस्टर साहब की क़यादत में पुलिस ने काम किया है, तो वहाँ पे आप देखें कि इस वक्त सिंध के
जितने कच्चे के इलाके हैं वो पुरसुकून है और वहाँ पे आप रात के किसी भी पैर अकेले जाके सफ़र कर सकते हैं। या तो डाकू मारे गए हैं या डाकुओं ने सरेंडर किया है। और अभी भी जो है उनके पूरे ऑपरेशन एक्शंस हर जगह पे जहाँ पे इक्का दुक्का चीज़ें वो चल रही हैं। और कराची के लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी जिस तरीके से स्ट्रीट क्राइम कम हुआ है, जिस तरीके से दहशतगर्दी कम हुई है, उसमें भी हमारे सिंध पुलिस का कलीदी किरदार। और सिंध पुलिस हमारी, जिसको हम कुछ लोग फिर अगेन मैं कहूँगा कुछ तनकीद का निशाना बनाते हैं, लेकिन इस वक्त आपका स्ट्रीट क्राइम अगर आप रेशो देखेंगे कि पिछले काफ़ी अरसे से कम हुआ। तो अच्छे ऑफिसर्स, अच्छी पॉलिटिकल क़यादत मिलकर ही अपने शहर के मसले हल कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला जिस रफ्तार में हम जा रहे हैं, इंशाल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है कि कराची एक मरतबा फिर इस पूरे खित्ते का जो है वो मुआशी हब बनेगा और हम सब मिलकर कराची और अपने मुल्क प्यारे वतन पाकिस्तान को तरक्की देंगे। शुक्रिया। देखिए जी, गवर्नर का ओहदा जो था वो PMLN के पास होना था और PMLN ने अपना गवर्नर लगाया है। तो नए गवर्नर आए, हम उनको भी वेलकम करते हैं। और हमारा किसी से कोई जो है इख्तलाफ, सियासी झगड़ा, लड़ाई किसी से नहीं है। हम चाहते हैं कि जी जो आइनी रोल नए गवर्नर साहब के पास है वो अपना आइनी रोल अदा करें और जो उनका आइन में पाकिस्तान में जो उनके लिए रोल लिखा है वो अपना रोल करें। हम उनके लिए भी वी आर विशिंग देम बेस्ट ऑफ लक, उनकी पूरी टीम को। और उनके साथ सिंध गवर्नमेंट कोऑपरेट करेगी। पहले गवर्नर के साथ भी हमने कोऑपरेट किया और हम चाहते हैं कि जी सब ने मिलजुल कर अपने पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है। हमने किसी भी किस्म के कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाना। तो हमारा मकसद ये होगा कि जितने भी लोग हैं, जितने भी आइनी ओहदे हैं या जितने पॉलिटिकल ओहदे हैं, सब ने मिलकर जो है इस मुल्क की तरक्की के लिए और इस मुल्क को आगे लेके जाने के लिए अपना किरदार अदा करना है। देखिए जी, अब फिर आप देखिए ना, मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जितनी भी आप बातें कर रहे हैं ना, ये प्राइम मिनिस्टर का स्वाबदीद इख्तियार है कि किसको लगाए। अगर पीपल्स पार्टी का कोई अपना गवर्नर कोई आना होता तो आप बोलते कि पीपल्स पार्टी ने किसी को हटवाया है, लगवाया है। PMLN की ये जो शुरू में जो हमारा एक गवर्नमेंट उन्होंने अपनी फॉर्म की थी तो उसमें उनकी अपनी चीज़ें थी, वो पहले लेते अब लेते। PMLN का अपना फैसला है उसका, इट्स नथिंग टू डू विथ अस। जी जी, देखें, इसमें आपको बता दें कि हमने जो भी पुलिस है उसको रोडों पर ला रहे हैं। ख़ास करके कल 21 रमज़ान था और योम अली था, उसमें भी पुलिस आपको नज़र आई होगी शहर में। और अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से वो इवेंट हुआ। और हम ये आखिरी जो दिन है इसमें जो कि अननेसेसरी लोगों को सिक्योरिटी दी हुई थी, जो कि ज़रूरत नहीं है उन लोगों से, उनसे वापस ले रहे। कैबिनेट ने भी ये डिसीजन किया था। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी पुलिस है जो कि पार्क हुई है काफ़ी शख्सियतों के पास, हम चाहते हैं कि वो भी हम शहर में लाएं ताकि शहर में हम आवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। यार वो सारी बात करते हैं। जब मैं गुजारिश जुबैर मोती वाला साहब करूँ, 2 मिनट बात कर लें आप। अच्छा जी, मैं ये कहता हूँ कि बोल्टन मार्केट का सान्या हुआ, कराची चैम्बर ने उसको डील किया और 1958 लोग थे। फिर आपका कोऑपरेटिव मार्केट का हुआ, फिर आपका टिम्बर मार्केट का हुआ, फिर एक और मार्केट थी उसका हुआ, वो 3-4 हुए। अभी ये गुल प्लाजा का हो गया। ये सबसे संगीन किस्म का है और इतना उसके अंदर प्रॉब्लम थे। 1258 दुकानें और सारी कीमती दुकानें थी। बहुत बड़ा जो है ना उसके अंदर वो पैसों का था। लेकिन मैं शाबाश देता हूँ चीफ मिनिस्टर को, सिंध की गवर्नमेंट को। मैं तो कहता हूँ जितने इनके करने वाले हैं, असद न्याजी साहब ने आगे बढ़ के काम किया, सदीर मेमन हो, नासिर शाह हो, होम मिनिस्टर हो, सब ने बहुत काम किया हमारे साथ मिलके। मेयर कराची है, हर मीटिंग में हमारे वहाँ बैठे होते थे। तो सईद गनी, मतलब ये सारे लोग जो है ना बड़ा उन्होंने काम किया। बैक डोर से मैं आपको बताऊँ कि मैं कहता हूँ कि फरियाल तालपुर साहिबा जो हैं उन्होंने भी बड़ा काम किया। और जो है ना उनके पीछे से जहाँ हमको मदद की ज़रूरत पड़ती थी वो वहाँ हाज़िर हैं, खड़ी थी। न्याजी साहब के साथ साथ वो जो है ना वो आगे उनके साथ वो काम होता था। तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ गुल प्लाजा इफेक्टिव्स भी और कराची की बिज़नेस कम्युनिटी की तरफ से भी कि ज़बरदस्त काम किया। हाँ, अली राशिद साहब भी हमारे पास आके वो
बल्कि वो चेक हो रहा है। और एक बात मैं आपको मज़े की बताऊं जो शर्जील ने नहीं बताई, वो ये है कि जब चेक दे रहे थे तो मैंने कहा, वो आए हुए थे चीफ मिनिस्टर भी, ये भी सारे, उन्होंने बोला हम अपने हाथ से नहीं देंगे किसी को, हम कोई इनाम थोड़ी दे रहे हैं, ये कोई खुशी का मौका तो नहीं है, उनको हम दे रहे। तो उन्होंने एक फ़ोटो भी आपने कभी कहीं नहीं देखा होगा। तो ये जो है ना, ये करोड़ों रुपए तकसीम किए, कुछ भी नहीं किया। अब ये जो है ना, ये अरबों रुपए तकसीम होने इंशाल्लाह जा रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला ये हम मिलकर हम ये बनाएंगे भी पूरी। जो हमने बोल्टन मार्केट के अंदर हमने 19 बिल्डिंगें बनाई, ये 19 बिल्डिंग है, उसको पूरा बनाया, जिसकी जो बिल्डिंग जो जगह थी वो दी। यहाँ भी इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से, रमज़ान का महीना है, हमने इरादा किया हुआ है कि जिसकी जो जगह गुल प्लाजा में थी उसको उतनी जगह हम इंशाल्लाह ताला फिर बना के देंगे। इन लोगों के तवस्सुत से, शली मेमन साहब बैठे, सारे मुराद अली शाह साहब हो, मुराद अली शाह साहब जब वहाँ हैं, वो जिसे एक आदमी के 2 बेटे और एक पोता जो है ना उसका शहीद हो गया था, वो वहाँ रोए हैं। मुराद अली साहब खुद चीफ मिनिस्टर क्राइड देयर। तो जो है ना, ये सेंटिमेंट के साथ, मोहब्बत के साथ लगे हैं, और हम इनका कैसे शुक्रिया अदा करें मुझे पता नहीं है। ये तनवीर पास्ता भी यहाँ खड़ा है, इसको जो है ना, जावेद बिलवानी साहब जो है ना, ये सारे लगे हुए, इदरीस, हमने जितने लोग यहाँ हैं वो सब हम लगे हुए हैं। मैं एक दफ़ा फिर भरपूर शुक्रिया अदा करता हूँ। और असद नियाज़ी साहब बैक डोर पर रह के काम करते हैं, लेकिन आज जो एक्सपो में बैठे हैं, ये इन्होंने अदी के साथ करके, TDAP से बात करके, फिर मैं भी CEO था पुराना, तो वो जो है ना सारा हमको ये पूरा जगह मिली है, और कोई चार्ज नहीं लिया TDAP ने। तो ये जो है ना एक बहुत बड़ी बात है। इलेक्ट्रिसिटी का और गैस का चार्ज है, इसके अलावा कोई चार्ज नहीं। और उसके उनके बंदे सारे खड़े, इनका वो डायरेक्टर भी खड़ा हुआ है, सारे लोग खड़े। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और शर्जील साहब आपका और आपकी पूरी जी टीम आई सबका, कि आप अंदर आके देखेंगे लोग कितने खुश हैं। आप उनके वो तो सोच रहे थे हमारा होगा क्या, ये जो हमने जब लगाए हैं तो उनके चेहरों की आप खुशियाँ देखेंगे ना, भाई आप अंदर आए, हम अंदर राउंड लगाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, तो हम कोई तो आपसे वहाँ ऊपर भी बात करेंगे, कुछ लोग हमारे और भी बात करेंगे। तो वो जो है ना हम उसको चाहते हैं, और हमारी तो सिर्फ एक ही तमन्ना है कि जो है ना ये लोग जहाँ थे वहाँ बस जाएं। शहीदों का तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जितना नुकसान हुआ है हमने उनको आना पाई से सिंध गवर्नमेंट से लेके दिया है, और सिंध गवर्नमेंट ने हमको हमारे ऊपर पूरा भरोसा किया है। तो मैं आपको तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप आए, बड़ी मेहरबानी। जब पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी जगह पे भी इस तरह से कंपनसेशन नहीं मिला जिस तरह से ये चौथा कंपनसेशन है। अगर आप ऊपर आएंगे तो मैं बताऊंगा बोल्टन मार्केट में जरदारी साहब। कराची से आपको मनासिर दिखा रहे हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जदीद मोबाइल सर्विसेज का फरोग, 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी का अमल मुकम्मल हो गया। इस्लामाबाद से बहजाज सलीमी रिपोर्ट करेंगे। मुल्क में इंटरनेट की रफ्तार बढ़ाने के सफर में बड़ा संगे मील अबूर। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी का दूसरा मरहला भी मुकम्मल। तीनों टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने 2600 मेगाहर्ट्ज और 3500 मेगाहर्ट्ज के 2 बैंड्स का स्पेक्ट्रम खरीदा। शुदा फातिमा का कहना था, इस कामयाबी के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अदलिया की भी शुक्रगुजार हैं। स्पेक्ट्रम नीलामी से डिजिटल तरक्की और साइबर सिक्योरिटी के साथ मुल्क को बड़े माशी समरात भी हासिल होंगे। इंटरनेट की स्टेबिलिटी, उसकी रेजिलियंस, हाई स्पीड इंटरनेट अवेलेबल होना एक बुनियादी ज़रूरत है, एक एग्जिस्टेंशियल ज़रूरत है पाकिस्तान की। 480 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के बिकने से हुकूमत पाकिस्तान को कुल तकरीबन $510 मिलियन मिलेंगे। 750 से ज़ायद मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम जो है आज पाकिस्तान के लिए अवेलेबल कर दिया गया है। चेयरमैन PTA ने कहा कि 5G सर्विस से कनेक्टिविटी के मसाइल हल हो जाएंगे। इंटरनेट पैकेजेस की कीमतों में बड़े इजाफे का इम्कान भी रद्द कर दिया। हम अपने रीजन में सबसे नीचे थे अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेक्ट्रम। अब इस ऑक्शन के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब मिडिल से भी थोड़ा सा आगे चले गए। 2021 में हमारा था 4 Mbps एवरेज, जो अभी हम 4G के लेके गए 20 पे डायरेक्टली। इनिशियली डिफरेंस प्राइस में नहीं होगी, सेम प्राइस पे चलेगा, सब्सिक्वेंटली हम उसको देख लेंगे। वजीर IT ने ऐलान किया 5G सर्विस का पायलट प्रोजेक्ट आइंदा हफ्ते शुरू कर देंगे।